यानी एक चक्रव्यूह इंडिया गठबंधन के 28 दलों की एकता के लिए ये विशेष सत्र हो सकता है, जहां पेश होने वाले बिल पर स्टैंड में कितनी एकता विपक्ष के बीच है या तो वो दिखेगी या बंटेगी। वैसे एक देश एक चुनाव वो विषय है जिस पर कम से कम 4 दशक से देश में चर्चा ही चल रही है। 1983 में चुनाव आयोग ने सबसे पहले एक देश एक चुनाव का विचार अपनी रिपोर्ट में रखा। 1999, 2015 में विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव का विचार आगे बढ़ाया। 2017 में नीति आयोग ने भी एक देश एक चुनाव का सुझाव दिया। 2018 में विधि आयोग ने इसी अहम मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट भी दी। लेकिन 40 साल बाद भी एक देश एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आम राय नहीं बन पाई। संसद के विशेष सत्र में जब एक देश एक चुनाव के बिल को लाने की खबरें सूत्र दे रहे हैं, तो संसद में ही प्रधानमंत्री के इस विषय पर हर बयान को हमने आपके लिए निकाला। देश में चर्चा शुरू होने से पहले ही एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें हर सवाल का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। एक चुनाव आया, पूरा हुआ, दूसरे की तैयारी हो जाती है, दूसरा पूरा हो, तीसरा, और उसका दबाव केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर रहता है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक सुखद एटमॉस्फेयर होना चाहिए। चुनाव के 4-6 महीने हम समझ सकते तू मैं चल जाए, लेकिन 4-4.5 साल तो कम से कम हम मिल बैठ करके देश के लिए काम कर सके, हमारी पूरी शक्ति काम में लगे, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उस दिशा पर एक व्यापक चर्चा हो। एक देश एक चुनाव की वकालत करने के दौरान ये सबसे अहम पक्ष माना जाता है। इसकी वजह को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक करीब 55 राज्यों में चुनाव हो चुका है। औसत हर तीसरे से चौथे चुनाव के बाद फिर किसी राज्य में चुनाव आ जाता है। चुनाव आने का मतलब आचार संहिता का लगना। चुनाव आचार संहिता यानी वो वक्त जब भर्तियां रुक जाती हैं, नए विकास के ऐलान रुक जाते हैं, काम रुक जाते हैं। तो क्या देश में सिर्फ विकास के काम न रुके, इसीलिए एक देश एक चुनाव हो? क्या देश में पहले कभी ऐसा हुआ है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ करवाना, हम सब हिम्मत करके एक स्वस्थ परंपरा की दिशा में हम जा सकते हैं क्या? और मैं चाहता हूं 1967 तक ये चला है। लोकसभा विधानसभा साथ हुए, लगभग 1967 तक ये चला है। उसमें एक आध दो शायद अपवाद हो सकते हैं, लेकिन चला है। और उस समय कोई तकलीफ किसी को हुई नहीं, लेकिन बाद में किसी न किसी राजनीतिक कारणों से असंतुलन पैदा हुआ। 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए। ये सिलसिला टूटा साल 1968 और 69 के बीच, जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। एक देश एक चुनाव का विरोध करने वालों का अगला तर्क ये होता है कि इससे वोटर भ्रम में रहेगा कि किसे वोट दे। हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये बाद में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है, और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के, जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को, और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। दावा यह भी होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे। 2019 में प्रधानमंत्री इन तर्कों का भी जवाब संसद के भीतर दे चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं, उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा।
प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। ओडिशा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। 18 से 22 सितंबर को क्या होगा, ये किसी ने अब तक खुलकर नहीं कहा। विपक्ष से उमर अब्दुल्ला जरूर यह आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक और अदानी विवाद को दबाने के लिए विशेष सत्र और एक देश एक चुनाव की बातें हवा में फैलाई गई हैं। लेकिन विपक्ष के नेता और पूर्व चुनाव आयुक्त पहले क्या कहते रहे हैं, इसे सुनिए। एक अच्छा सुझाव है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की। तो जो विधानसभाएं बीच में जिनका कि कार्यकाल सपोज 2024 में इलेक्शन होना है, तो कुछ विधानसभाओं का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा नहीं होने पाएगा। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको हम क्या खत्म कर सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं कर सकते हैं, या पार्लियामेंट को हम बढ़ा सकते हैं कि जिससे साइमल्टेनियसली हो सके, या हम 5 साल में 2 इंस्टॉलमेंट कर दें कि आधे लोगों को हम साथ साथ ले चलें, फिर अगली बार में अगले लोगों को ले लें साथ साथ। तो ये एक पार्लियामेंट में डिसाइड होना है कि हम किस तरह से इसको कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन इज फुल्ली गियर्ड अप। हम तो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला सबसे पहले उत्तर प्रदेश की लोगों ने अगर भेजा है केंद्र सरकार को प्रस्ताव, तो हम तो तैयार हैं कि 2019 में तैयारी करिए, हम भी आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होगा, यह संभव नहीं है। वैचारिक रूप से यह सही है, लेकिन तत्काल इसकी संभावना नहीं है। तो प्रधानमंत्री खुद ही भंग कर दे पार्लियामेंट को और प्रीपोन कर ले चुनाव अपने पार्लियामेंट के, तो 7 चुनाव हो जाएंगे, हमें खुशी होगी। आज मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक के लिए पहुंचे राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो राहुल गांधी के हाथ में 2 अखबार की कॉपी थी, जिसमें छवि खबरों के आधार पर अदानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जेपीसी जांच की मांग फिर से राहुल गांधी ने की। ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है, ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? ये साबित होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं?